नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को बलूचिस्तान का नाम क्या लिया? पाकिस्तानी हुक्मरानों की आग लग गई है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी जुल्म अब खुली किताब की तरह साफ हो चला है। इसीलिए पाकिस्तान खुद तो कुछ खुलकर बोल नहीं सकता, लिहाजा उसने अपने आतंकवादी दोस्त हाफिज सईद को मोर्चे पर लगाया है और हाफिज हिंदुस्तान को बलूचिस्तान का बदला लेने की कीदड़ भभकी भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान के दर्द को उठा दिया। प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए बयान ने बलूचिस्तान के लोगों में नई जान ला दी। वहां की सड़कों पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने लगा। जिन आंखों से आजादी वाली उम्मीद की रोशनी चली गई थी, उन आंखों में फिर से नए सपने जगने लगे। लेकिन ये सब पाकिस्तान से देखा नहीं गया। वो खुद तो आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए अपने पेरोल पर पलने वाले आतंकवादी हाफिज सईद को आगे कर दिया। मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया, और कश्मीर जो आजाद है, जहां कोई झगड़ा नहीं, फौज से लड़ाई नहीं, पुरअमन पुरसुकून, ये कश्मीर का हिस्सा पूरी आजादी के साथ इसका नाम लिया। कहता है हमने इनको आजाद करवाना है, बलूचिस्तान आजाद करवाना है, हमने ये मुजफ्फराबाद मीरपुर का ये इलाका ये आजाद करवाना है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके हुकूक दिलाने। बलूचिस्तान से पाकिस्तान को जिंदगी मिलती है। ज्यादातर खनिज संपदाएं बलूचिस्तान में ही है। सबसे ज्यादा कारोबार देने वाला ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में ही है। इसीलिए बलूचिस्तान जब मुट्ठी से फिसलता नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान ने दो फ्रंट पर गेम शुरू किया। बलूचिस्तान में उत्पीड़न बढ़ा दिया। वहां पाकिस्तानी फौज के बूटों की आहट सुनाई पड़ी तो स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला। नतीजा ये हुआ कि शुक्रवार को ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान और 1 अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए। पश्चिमी मोर्चे पर सेना तो पूर्वी मोर्चे यानी भारत की तरफ पाकिस्तान ने आतंक का मुंह कर दिया। हिम्मत नहीं पड़ी तो 2 कौड़ी के एक आतंकवादी को आगे कर दिया। वो हाफिज सईद भारत को बांटने का शेख चिल्ली वाला ख्वाब देख रहा। मुत्तहिदा महाजीए सिंध का चेयरमैन अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आजाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में हैं ये आजाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुलकर दुनिया के सामने ये बात करें। ये तिलमिलाहट हाफिज सईद की नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत की है। बलूचिस्तान के आंदोलन और अधिकारों की मांग को अपने फौजी बूटों के नीचे वो हमेशा ही कुचलता रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने उस जुल्म और सितम की मुनादी पूरी दुनिया में कर दी। इसीलिए पाकिस्तान और उसके आतंकियों को पुराने घाव याद आ रहे हैं। ढाका में जाकर उसने कहा, मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा है, मशरकी पाकिस्तान में फौज दाखिल करने वाले हम हैं, हमने रक्त बहाई है, हमने खून दिया है, हमने ये सारा काम किया है। अगर वो ये एतराफ किया, इस्लामाबाद वाले खामोश रहे, नोटिस लेना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये चुप। आज वो कहता है बलूचिस्तान को इंडिया ने आजाद करवाना है। ये बरमला तौर पर सारी दुनिया के सामने उसने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में तकरीर करते हुए ये बात कह दी है। लेकिन पाकिस्तान को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है, यह उसे अंदाजा तक नहीं। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. मोदी के बलूचिस्तान वाले चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि उसकी सारी कूटनीति हवाई हो गई। उसको सूझ नहीं रहा है कि वो भारत को घेरने का ख्याली पुलाव पकाए या बलूचिस्तान पर अपना कब्जा बचाए। आज तक ब्यूरो। बौगलाहट में
पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में आतंक की खेप बढ़ा दी है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान को लेकर उसकी तरफ से आतंकवादी हाफिज सईद आतंकी जुगाली कर रहा है। लेकिन आप उस बलूचिस्तान का हाल देखिए जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मिलता है, लेकिन वहां के लोगों से वह बुरा बर्ताव करता है, कहें तो जानवरों से भी बुरा बर्ताव। सतबादमा 4 मेतक बीतगे 4 मेतगानी था खिचने बीता 5000-6000 मर्दों भूता ये मेतगा मन नगानी के बारन चिक्का मोटा चिक्का बच्चा ये सोस्तगा की सोस्तगा बारे गोदम में सोस्तगा हिच्ची पम्माने इस्तेगी मालम पम्मवासा हिच्ची है इस्तेगी तबाही में 2004 में जबरदस्त खूनी हिंसा हो रही है। बीते 2 साल में ही 3580 स्थानीय लोगों को फौजी गोलियों ने मौत के घाट उतार दिया। 4000 से ज्यादा लोग गुमशुदा हैं और इस हालात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने सवाल उठाए हैं। We would like to highlight the human rights violation and enforced disappearances committed by Pakistani army occupied Balochistan. It is now clear as a broad daylight that not only Pakistani army involved in terrorism but also training and exporting terrorists in neighboring countries, Afghanistan and India, as well as throughout the world. It is the high time Baloch and Afghan must unite against Pakistani terrorism in occupied Balochistan and Afghanistan. जब बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा तब उनको हौसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के भाषण से मिला। लोगों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने इसके बाद जैसे ही बलूचिस्तान के लोग एक्शन में आए, पाकिस्तान ने उनके नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। बलूचिस्तान के नेताओं ब्रामदाग बुगती, हैबर मरी और बनु करीमा बलोच के खिलाफ 5-5 मामले दर्ज हो गए और उन पर यह इल्जाम लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उन्होंने समर्थन किया। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो करीम बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बलूचिस्तान के दर्द में साझेदार होने की गुहार लगाई थी। आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। अब बलूचिस्तान का केस दुनिया के कोर्ट में है। सारी दुनिया ने पाकिस्तानी ज्यादतियों और जुल्मों की सारी तस्वीरें देख ली हैं। इसलिए पाकिस्तान अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों की मदद ले रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के धोखे और जुल्म के खिलाफ पहली आवाज जो बलूचिस्तान से उठी वह नवाब अकबर बुगती की थी, लेकिन 10 बरस पहले पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें मरवा दिया। उस वक्त उनकी उम्र 80 बरस की थी, लेकिन उसके बाद उनके नाम पर चला आंदोलन इतना तेज हुआ कि पाकिस्तान की हर हुकूमत उसकी आंच को महसूस करती रही। आज बुगती के पोते ब्रामदाग बुगती उस आंदोलन के नेता हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से नई ताकत मिल गई है। Recently, the statement of Indian Prime Minister in very high level all parties meeting is very encouraging. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole. तो बलूचिस्तान में आज दरअसल अटकी क्यों है पाकिस्तान की जान, हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान से पाकिस्तान को ताकत मिलती है, ताकत यानी प्राकृतिक संसाधन और जीने के लिए दूसरे साधन, लेकिन उसी बलूचिस्तान के लोगों को कमजोर करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। जब बलूचिस्तान के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी आ गए तब पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई और अब उसे लग रहा है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल गया तो फिर अर्थव्यवस्था के लाले पड़ जाएंगे। हमने ये सारा काम किया है, अगर वो ये एतराफ किया। हाफिज सईद की बौखलाहट बताती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मुट्ठी से फिसलता नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो जाएगा।
क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान में है। पाकिस्तानी हुकूमत वहां के संसाधनों पर अपना हक जताती है। इसी बलूचिस्तान में वो ग्वादर पोर्ट भी पड़ता है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे रखा है। ग्वादर पोर्ट से चीन तक आर्थिक कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार समाहित है। ऐसे में बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के हाथ से निकला तो पाकिस्तान के लिए 2 जून की रोटी के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि तब चीन भी उसका साथ नहीं देगा। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।